Hello students, I welcome you on your very own YouTube channel मनोज जांगीर क्लासेस। 14th वीडियो है हमारा ये पढ़ा क्या सीरीज का। एंड ऑब्वियसली इस सीरीज में हमने सीबीएसई एग्जामिनेशन 2020 के क्वेश्चंस लिए हैं। Right now the question which we are going to discuss in our today's class is differentiate between the concept of demand for domestic goods and services and domestic demand for goods and services. तो ये दो terms हैं यहाँ पर. These two terms are there and students actually get confused while writing the answer for such kind of questions. तो ये दो terms हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है आपके ये terms होते क्या हैं. So I would like to give you a cue first of all कि इन चीजों को कैसे आप बता सकते हैं. समझने की कोशिश कीजिए. डिफरेंस बताना है हमें. 3 मार्कर का क्वेश्चन है. ऐसे और भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो यहाँ पर जो मार्किंग स्कीम है सीबीएसई की वो 1.5 प्लस 1.5 करके दी गई है. यानी कि एक पॉइंट अगर आपने लिखा तो 1.5 मार्क्स आपको मिलेंगे. दूसरा पॉइंट आपने लिखा तो अगेन 1.5 मार्क्स भी गिवन. मुझे हमेशा से ही ऐसे क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन रहा है दैट या तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाए या फिर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर में पूछा जाए सो दैट few people would be able to write only 1 point. या फिर यहाँ पर कुछ भी ऐसा लिखा जाए that only 1 point is needed. Because whenever such kind of questions come in your examination, you first of all get confused कि इसमें लिखने कितने points हैं. Time waste होता है and मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ा सा clarification यहाँ पर दे दिया जाए तो that would be a very good thing for the student. So let's talk about this term first of all, students. Demand for goods, demand for domestic goods and services. So demand for domestic goods and services होता क्या है. तो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स की जब हम डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर टोटल डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की हमारी इकोनॉमी के अंदर अंदर. जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये इंडिया है और इंडिया के अंदर अंदर हमारी जो है कितनी डिमांड हो रही है. डोमेस्टिक डिमांड को हम यहाँ पर लेते हैं और डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ हम जो है ग्लोबल डिमांड यानी कि जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज परचेजिंग from us, the goods which we are exporting to them is also included. So global demand भी यहाँ पर आती है. यानी कि हम तो कंज्यूम कर ही कर रहे हैं, साथ में ग्लोबल इकोनॉमीज भी हमारी गुड्स की डिमांड जो है वो कर रही हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ यू पीपल आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे ये एरोज बनाए हैं इस तरीके से सो दैट ये इंडिकेट करे कि इंडिया से सारी चीजें जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है यहाँ पर जा रही हैं, हम लोग यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर this is depicting export और export की अगर हम बात करते हैं तो it is showing global demand. This is equal to global demand. Global demand for domestic goods and services of India. I have already written this particular thing here. The heading is demand for domestic goods. This is the heading. And we are talking about, if we elaborate this term, then this is domestic as well as global demand for Indian products. So we are talking about India right now. So we are talking about the domestic demand as well as the global demand. I hope so this point is clear to all of you. Let's talk about the another term that is domestic demand for goods and services. So अगर हम domestic demand for goods and services की बात करें कि domestic demand मतलब हमारी इकोनॉमी में डिमांड हो रही है, तो कैसे डिमांड हो रही है, जस्ट हैव अ लुक. मैंने यहाँ पर 2 इमेजेस भी लिए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोमेस्टिक डिमांड है फॉर डोमेस्टिक गुड्स या आप सिंपली कह सकते हैं डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स. डोमेस्टिक गुड्स यहाँ पर आप जाते हैं मॉल वगैरह में जाते हैं, कुछ भी परचेज करके आते हैं, वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, परचेज करके लेके आते हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स. और यही सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर लिया है, लेकिन अभी जो एरोज हैं वो यहाँ पर मैंने इस तरफ इंडिया की तरफ इंडिकेट कर रखे हैं. दिस इज इंडिया, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर दिस इज इंडिया. और ये बाहर से हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, यानी कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज हैपनिंग ओवर हियर. तो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, लेट मी राइट इट, गुड्स एंड सर्विसेज. तो ये आप क्या कर रहे हैं कि आप इंटरनेशनल गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कर रहे हैं. तो व्हेन विल सम अप दीज टू टर्म्स, this will give us domestic demand for goods and services. तो यहाँ पर आप जो domestically produced goods हैं उनकी भी डिमांड कर रहे हैं और जो
इंपोर्टेड गुड्स हैं उनकी भी डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी डिमांड कर रहे हैं. सो आई होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा. लेट्स टॉक अबाउट द आंसर व्हिच वाज गिवन इन सीबीएसई मार्किंग स्कीम. ये मैंने थोड़ा सा इलाबोरेट करके यहाँ पर बताया है कि डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है डिमांड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन गुड्स. इंडिया में जब डोमेस्टिक गुड्स हमारी जो कंट्री में जो गुड्स बने हैं उनकी डिमांड और जो फॉरेन गुड्स होते हैं उनकी डिमांड होती है, तो इनको जो द समेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स इज नोन एज फॉरेन डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज को बोला जाता है. यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं इस पॉइंट की. आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पर कहा गया है कि द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज इज द सम टोटल ऑफ demand for goods and services by both domestic and foreign countries. जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है कि ग्लोबल डिमांड भी होती है और डोमेस्टिक डिमांड भी होती है, लेकिन डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की होती है. तो जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की इस तरीके की डिमांड की बात करते हैं, डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज फॉरेन डिमांड, द सम टोटल ऑफ दिस डिमांड इज नोन एज डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज. On the contrary, we are having another point, that is डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अब ये डोमेस्टिकली डिमांड हो रही है. सो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो इज द सम टोटल ऑफ, ये टोटल होता है किस चीज का, डोमेस्टिक डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, यानी कि आप घर में जो आपकी कंट्री में आपकी इकोनॉमी में जो गुड्स बन रहे हैं वो, एज वेल एज फॉरेन गुड्स, यानी कि दोनों की डिमांड. तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर बता चुका हूँ कि डिमांड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन गुड्स की जो है डिमांड यहाँ पर करते हैं. ये एक ही पॉइंट जो है आपका 1.5 मार्क का है. इन टोटल दिस विल बी ऑफ 3 मार्क्स. और इस तरीके से ये सीबीएसई एग्जाम्स में, सीबीएसई 2020 एग्जामिनेशन में दिस क्वेश्चन वाज देयर एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर्स. तो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस जो मैं ऑलमोस्ट रोजाना ही लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, तो इस तरीके की वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बड़ी मेहनत से इस तरीके के क्वेश्चन मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए और बड़ी मेहनत लगती है इस तरीके की वीडियोस बनाने में. तो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, अपने जो है जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए. और यहाँ पर अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और भी रिलेटेड वीडियोस जो हैं आईडी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उनके भी लिंक्स जो हैं वीडियो में गिवन है. ये पढ़ा क्या सीरीज का पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको गिवन है, सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. अगर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं. आप अगर बताएंगे तो डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूंगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखना, आप लोगों के फीडबैक जो है वो देखना. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल Manoj Jangir Classes. Thank you so much for giving your precious time, all of you.